हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर फाइन। जैसा कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम आने वाला है, जल्दी आ जाएगा, तो मैंने सोचा है कि मैं ना सारे कॉन्सेप्ट्स आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्लानिंग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मतलब आने वाली 2-3 वीडियोज़ के अंदर छोटी वीडियोज़ रखेंगे, हम बड़ी नहीं बनाएंगे। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग प्रोसेस बेसिकली। और मैं एक ऐसा कोड दूंगा आपको कि प्लानिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लानिंग का मीनिंग देखते हैं और फटाफट से मीनिंग में बहुत ब्रीफ रखूँगा ताकि हम मेन टॉपिक पे डिस्कस कर पाएँ, प्लानिंग की प्रोसेस पे। देखिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इन थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ठीक है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये एडवांस में से सोच लेना, ये होती है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है। देखो ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा तो काम इफेक्टिवली होगा, एफिशिएंटली होगा, सब उस ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करेंगे। प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन। ठीक है जी। तो प्लानिंग का एक बार फटाफट से मीनिंग देखिए। प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय होम एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। ठीक है, ये ब्रिज गैप होता है बिटवीन वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर यू वांट टू रीच। इट इज़ अ ब्रिज गैप। ठीक है। और बात करें, प्लानिंग ऑल परवेसिव होती है, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग की ज़रूरत होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ओवरऑल प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए सब प्लान्स बनाता है जो रिलेटेड होते हैं एक मेन मास्टर प्लान से, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया। और डे टू डे प्लानिंग करता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, ताकि प्रोडक्शन ठीक से चलती रहे। ठीक है, ऑल परवेसिव होती है, विदाउट प्लानिंग आप डायरेक्शन नहीं होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। राइट। अब हम बात करते हैं प्लानिंग की प्रोसेस की, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। मैं पहले एक बार प्लानिंग प्रोसेस को फटाफट से डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक कोड दूंगा जिससे आपको प्लानिंग की प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, आप भूलोगे भी नहीं, कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहली चीज़ आती है प्लानिंग के अंदर और बेसिक चीज़ है ऑब्जेक्टिव सेट करना, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चाहिए ना, प्लानिंग एक ऑब्जेक्टिव सेट होगा तभी प्लानिंग काम कर पाएगी। राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसे सेट करना पड़ेगा ताकि वो सबको क्लियर हो। द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर टू ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, क्या अचीव करना चाहती है वो, क्या स्पेसिफाई करता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव है सबको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हमेशा ना ऑब्जेक्टिव जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है वो फॉर्मली होता है। ठीक है, रिटन फॉर्मेट में होता है, ताकि क्लियरली उसमें सब कुछ ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई कर पाए और सब उसको अंडरस्टैंड कर पाए अच्छे से। इनफॉर्मली होगा तो मतलब कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, हर लेवल पर अलग अलग तरह से कम्युनिकेट हो जाएगा, इसलिए वो फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब प्लानिंग से मैंने 20% इंक्रीज़ करने का मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस में क्या होता है, आपको पता है हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, चेंजेस फ्यूचर में आ सकते हैं और फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ना हम स्टार्टिंग में ही जब प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर को थोड़ा फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एजम्पशंस बनाते हैं। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड एजम्पशन और बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस लेना बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये होते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। व्हाट इफ सिनेरियो अप्लाई करना, कि ये करेंगे तो क्या होगा बिजनेस में, लीगल चेंजेस में ये चेंज हो गए तो क्या करना पड़ेगा, ये होगा, मतलब पहले से ही रेडी करना अपने आप को। ये होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। आफ्टर स्पेसिफाइंग व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, मैनेजर नीड टू टेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट मार्केट कंडीशन। ठीक है, मार्केट कंडीशन के रिगार्डिंग कुछ एजम्पशन लगानी पड़ती है, जैसे एक मार्केट एजम्पशन ये लगानी पड़ेगी, अगर 20% सेल इंक्रीज़ करनी है तो फर्म या कोई कंपनी ये सोच सकती है कि क्या हमें एग्जिस्टिंग मार्केट में ही थोड़े नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आने चाहिए, या नई मार्केट कैप्चर करनी है मार्केट शेयर 20% इंक्रीज़ करने के लिए। ये तो क्या इंटरनली जो वो चीज़ें देखे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो चीज़ें देख सकती हैं, लाइक इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो सकते हैं, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन फ्यूचर क्या आ सकते हैं, इनके रिगार्डिंग
व्हाट इफ एनालिसिस करना या स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स देखना बिजनेस के, ये होता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अजम्पशंस लगाना, बेसिकली एक मेन कीवर्ड है अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, ये होता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। ठीक है जी, डेवलपिंग प्रेमाइसेस आपको होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने सोचा 20% सेल इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए आपने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स भी आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को भी स्कैन कर लिया। अब हम देखते हैं उस 20% को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। आप कोई मार्केटिंग का बंदा है, वो बोलेगा कि सर एडवर्टीजमेंट पे फोकस ज़्यादा करो, एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करो, आपके सेल बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन वाला बोलेगा नहीं सर, एक नया प्लांट ले आओ, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो हम ये देखते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं कि क्या क्या अल्टरनेट्स अवेलेबल है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्रेमाइस एजम्पशंस लगा ली फ्यूचर के रिगार्डिंग, फिर हमें देखना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। मैनेजर लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल मेथड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस चार्ट। एक छोटा सा प्रोसेस चार्ट बनाता है और दिखता है कि क्या क्या अल्टरनेट्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हेयर मैनेजर शुड प्रैक्टिस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो नहीं करना, जो पिछले साल किया था वही इस साल कर लो, ऐसा नहीं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन्वेस्टिगेट करो नए मेथड और उनको ट्राई करो कि नए मेथड अप्लाई करो जो थोड़ा कॉस्ट कन्वीनियंट हो और आपके लिए इफेक्टिव रहे। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को। ठीक है जी, अब आपने अल्टरनेट्स देख लिए, मार्केटिंग या प्रोडक्शन बढ़ा देना, और भी 2-3 अल्टरनेट, आपने नई मशीनरी परचेज कर लेना, ये अल्टरनेट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, जितने अल्टरनेट्स हैं उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं। इवेल्युएट करना मतलब किसी भी चीज़ को देखना, उसके पॉजिटिव्स कितने हैं, कितने नेगेटिव्स हैं। ये तो इवेल्युएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। हर एक कोर्स ऑफ एक्शन, हर एक जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया उसके अल्टरनेट वो देखते हैं, पॉजिटिव्स कितने, नेगेटिव्स कितने। आफ्टर आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेट्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन आर डिस्कस। कि भाई अगर मार्केटिंग में ज़्यादा अगर हमने फंड इन्वेस्ट किया तो उसके क्या क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या क्या नेगेटिव्स होंगे, ये सब देखना। एक नई मशीनरी परचेज करी, उसमें कितने पॉजिटिव्स आ सकते हैं, कितने नेगेटिव्स आ सकते हैं, ये देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखिए, आपने पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लिए सभी अल्टरनेट्स के। नेक्स्ट होता है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेट। आप कौन सा अल्टरनेट सेलेक्ट करोगे जिसमें लीस्ट नेगेटिव्स होंगे। देखो कोई ऐसा अल्टरनेट मेरे ख्याल से तो नहीं होगा कि जिसमें सारे ही पॉजिटिव हो, नेगेटिव कम हो भी सकता है, बट मैनेजर को हमेशा ऐसा अल्टरनेट सेलेक्ट करना चाहिए जो पूरा ही पॉजिटिव हो या फिर उसमें लीस्ट नेगेटिव्स हो। ठीक है, लीस्ट नेगेटिव अल्टरनेट शुड बी सिलेक्टेड। अब एक बार आपने सपोज करो मार्केटिंग का जो इनके पास ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक अल्टरनेट था, मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस करना। तो अगर ये इन्होंने सिलेक्ट किया, इसमें देखा नेगेटिव्स कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो इन्होंने शायद ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग पे फोकस करो। अब क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। आपने मार्केटिंग के बारे में सोचा, मार्केटिंग बढ़ानी, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब उसके लिए रिसोर्सेज गैदर करना, इकट्ठे करना, उसके बाद रिसोर्सेज को एलोकेट कर देना मार्केटिंग के लिए, और वो उस चीज़ को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मतलब द स्टेप is concerned with putting the selected plan into an action, that is doing what is required। क्या required है उस marketing plan के लिए, वो चीज़ें करना। ठीक है, arrangement of necessary resources, defining working areas of individuals is necessary to putting the plan into an action। working area बताना है, necessary resources इकट्ठे करना, ये ज़रूरी है implementation के लिए। लास्ट स्टेप होता है फॉलो अप एक्शन। ये देखना कि क्या प्लान मतलब जो भी एक्चुअली में अब एग्जीक्यूशन हो रही है, क्या वो हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये होता है फॉलो अप। मॉनिटरिंग द प्लान एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये होता है फॉलो अप। ठीक है, इट शुड बी ऑब्जर्व दैट प्लान शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड टारगेट्स आर अचीव्ड इन टाइम बाउंड मैनर। अच्छे से टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, डेविएशंस तो नहीं आ रही, ये होता है फॉलो अप एक्शन। ये कुछ स्टेप्स थे जो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज developing premises, third one is identifying alternate course of action, fourth one is evaluating course of action, fifth one is selecting, ठीक है, sixth one is implementing, seventh is follow up। ठीक है, हो गया याद? चलो मजाक कर रहा हूँ,
अभी आपको मैं वो कोड भी देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। उस कोड को याद रखने के लिए मैं आपको ये मिस्टर एस नहीं आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ज़रा देखिए, देखो मिस्टर एस है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मिस्टर एस के रिगार्डिंग। व्हाट विल हैपन इफ़ मिस्टर एस टेक्स पॉइजन? मिस्टर एस ने अगर पॉइजन लिया तो क्या होगा? आप बोलोगे जी वो मर जाएगा, है ना? तो मैं इसको भी यही बोलूँगा, एस डाइज इफ़ ही टेक्स पॉइजन, एस डाइज इफ़ ही टेक्स पॉइजन, राइट? तो अब यही है आपके लिए कि क्या आपको याद रखना है, एस डाइज इफ़, ठीक है, एस डाइज इफ़। अब देखिए एस डाइज इफ से आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। एस फॉर सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रोमाइसेस, आई से आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ई से इवेल्युएटिंग, एस से सिलेक्टिंग अल्टरनेट, आई से इम्प्लीमेंटेशन, एफ से फॉलो अप, ठीक है? तो होप आपको प्लानिंग प्रोसेस इस की से याद हो जाएगी, ठीक है? तो प्लानिंग की प्रोसेस हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। होप आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल रही होगी, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और एक लाइक बटन भी दबा देना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करना।